कि जापानीज भी लेट है, उनके पास तो इतनी सारी सेफ्टी लेयर हो चुकी है। हर केमिकल यूज करने के लिए यहाँ पर ना परमिशन लेनी पड़ती है। कान भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर। ये देखो, देख लो भाई जींद वालों के हाल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। देख लो भाई जींद वालों के हाल। पागल है यार, रिकॉर्डिंग कर रही है। खाने में नहीं चाय और केला चाय से खाने में नहीं दे रही। लेकिन ये अच्छा है, चलो चाय केला खा लेना चाहिए ना, सुबह सुबह कुछ तो हेल्दी जाएगा। हाँ, जींद वालों का लॉजिक बढ़िया है। आज है सैटरडे और वीकेंड पर मैं सोच रही हूँ आज वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करते हैं। ये हम लोग डाइसो से प्रोडक्ट लेकर आए थे जो कि मेड इन जापान है। ओपन करने में इसमें 2 पैकेट निकले हैं, 1 और 2। वैसे इन्होंने बोला है कि 1 पैकेट, लेकिन अगर 7 kg से अबव है आपकी मशीन तो आपको 2 पैकेट यूज करने होंगे। अभी मैं जाकर देखती हूँ कितने केजी के, मैंने नोटिस नहीं किया कभी। सो ये 4.5 kg है तो इसमें एक ही पैकेट में इजीली काम हो जाएगा। बट इसमें जो पानी की सप्लाई है वो मैनुअली नहीं है, तो पहले हमें ये पूरा टब फिल करना है, उसमें 1 पैकेट डालना है, 4 घंटे छोड़ना है, उसके बाद मशीन स्टार्ट करनी है। तो प्रोसेस स्टार्ट करें, पहले इसे फिल करते हैं। मैंने क्या किया ना, वॉशरूम से शावर की पाइप यहाँ तक ले आई हूँ मैं और यहाँ से फिल कर रही हूँ इसको। थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ मैं। सो ये पूरा टब फिल हो चुका है। इसमें अब हम डाल देते हैं पूरा 1 पैकेट। डन। अब हम इसे 4 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ना है, तो इसको रख देते हैं। अभी 8:30 हुआ है, अब हम इसे सीधा 12:30 पर देखेंगे, तब तक बाकी काम करते हैं। अभी टाइम हुआ है 10:50 और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने हमारे पुराना व्लॉग देखा है, सैटरडे को मेरा था हेयर सैलून में अपॉइंटमेंट, तो बस 11 o'clock है, इसलिए मैं बस अभी के लिए निकल रही हूँ। रेडी शेडी हो गए हैं। ये बाल जो ऐसे रफ हो रखे थे, आज इनका ट्रांसफॉर्मेशन डे है, तो यहाँ पे ये इसको मैं ऐसे ही छोड़कर जा रही हूँ। अभी 1 घंटा और बचा है, तो शोगन साहब भी अब इसको साफ करेंगे। इसको याद से कर देना, कहीं भूल जाओ। शोगन साहब भी मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि ये बोले कि मैं जब तक वहां से पानी ले आऊंगा फिल्टर्ड वाटर। मेरे को तो ये रहता है भाई, जितना जितना काम हो उसके घर पे काम कर सकूं, हेल्प कर सकूं मेरी वाइफ की। ऐसा ही होना चाहिए, सबको अपने वाइफ की हेल्प करनी चाहिए और सारी वाइफ को अपने हस्बैंड्स की हेल्प करनी चाहिए। जितना उसके उतनी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। यार एक तो आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सबको करनी चाहिए। एक तो मेरा गला नहीं ठीक हो रहा इतने टाइम से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, हेयर सैलून अलग अलग टाइप के होते हैं। हर एक हेयर सैलून हर तरीका का ट्रीटमेंट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस बनता है। हर केमिकल यूज करने के लिए यहाँ पर ना परमिशन लेनी पड़ती है। तो किसी सैलून पे आपको सिर्फ स्पा का ऑप्शन मिलेगा, किसी सैलून पे सिर्फ हेयर कट का ऑप्शन मिलेगा, किसी पे आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, कलर का ऑप्शन अलग मिलेगा। तो ये वाला सैलून हमने आसपास पूरा सर्च करके ही फाइनल किया, क्योंकि स्ट्रेटनिंग वाला ट्रीटमेंट सिर्फ यही होता है। जैसे एक हेयर सैलून ये है, इन्होंने मना कर दिया था कि ये लोग ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते हैं, ओनली हेयर कट ओके है यहाँ पर। तो वैसे तो सिटी में बहुत सारे ऑप्शन थे, हमारे घर के पास 4-5 ऑप्शन थे, उनमें से ही हमने फाइनल कर लिया कि सिटी में क्यों ही जाना है इतनी दूर। और यहाँ पे इन्होंने मेन्यू लगा के रखा है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे हेयर कट होता है और कर्ली बाल होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। बट ये बेसिक प्राइस है, जब आप अंदर जाते हो तब आपको पता चलता है रियल प्राइस, क्योंकि इसमें भी अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस है। ये यहाँ से स्टार्टिंग प्राइस है, आप ये मान सकते हो। उनके पास एक कस्टमर बैठे हुए हैं, उनमें 5 मिनट्स और लगेंगे। तो अभी एग्जैक्ट 11 बजे हम तो आ गए थे अपॉइंटमेंट पे, बट 11 नहीं, 11 इज ऑल्सो लेट इन जापान। हम आए थे 10:59 पे। हाँ 11 बजे अगर आप आते हो तो भी लेट होता है वैसे। हाँ, तो लेकिन देख लो, मतलब जापानीज भी लेट होते हैं। सो यहाँ पे शोगन साहब ने पानी भी भर लिया है, लास्ट बॉटल है ना। लास्ट के 2 ही बोतल आपने लास्ट के होती है। तो लास्ट भी ना, फर्स्ट और लास्ट, आप इसे फर्स्ट और सेकंड भी बोल सकते हो, फर्स्ट और लास्ट भी बोल सकते हो। सो अब हम यहाँ वेट करेंगे अपनी टर्न का। तो अभी हेड वॉश करेंगे, सबसे पहला स्टेप है, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो भाई हेड वॉश हो चुका है और इतना सही एक्सपीरियंस था भाई, एक बूंद भी तो मतलब फेस पर नहीं आई। तो अभी इन्होंने मुझे पूरा ये पहना दिया और इन्होंने बोला रिलैक्स करो, तुम वीडियोस वगैरह कुछ भी देख सकती हो, 1-2 घंटे आराम से तुम तुम आराम से 1-2 घंटे वीडियोस वगैरह एंजॉय करो अपनी। तो इतनी सारी सेफ्टी लेयर हो चुकी है, 1 2 3 और इसके नीचे भी एक और 4 और एक और आ गई 5।
सो अब तक तो इन्होंने क्लोथ ही प्रोटेक्ट किए थे, कान भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर। ये देखो, तो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने वो जो केमिकल होता है वो निकाल के अब छोटे छोटे लेयर निकाल के अप्लाई कर रहे हैं, सेम लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में अप्लाई करते हैं छोटे छोटे पार्टीशन करके। सो जैसे इंडिया में बात करने के शौकीन होते हैं सब, ये भी बहुत ही शौकीन है, बट हमारे बीच में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। हम लोग ट्रांसलेट कर करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वही बात है ना, एक तो खुल के बात होती है, एक ट्रांसलेट करके होती है, तो थोड़ा सा बाउंडेशन है। सो अभी उनका कॉल आ गया है और वो कॉल अटेंड करने गए हैं। जाते जाते भी मुझे बोल के गए सुमिमा से, मतलब सॉरी मैं आपका ट्रीटमेंट छोड़ के कॉल अटेंड करने जा रहा हूँ। यार बहुत ही स्वीट होते हैं ये लोग, कई कई जापनीज तो बहुत स्वीट होते हैं। जितना मुझे आइडिया हो रहा है, किसी ने कॉल किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वो आई थिंक बता रहे हैं किस डेट पे अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और ये कुछ ऐसा मिक्सचर है जो लगाया जा रहा है अभी। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आज सैटरडे है तो स्टाफ इसलिए नहीं आया है, ये ही इस सैलून के ऑनर है लेकिन स्टाफ नहीं है, या फिर यहाँ पे कस्टमर कम होते हैं अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, या इसलिए, या फिर ये इंडिविजुअली ही पूरा सैलून हैंडल कर रहे हैं। और मैं वैसे ही ये मैगजीन देख रही थी, एक्चुअली इस पूरी की पूरी मैगजीन ना जापनीज़ में है, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, पिक्चर्स देख देख के एंजॉय करती हूँ, तो इन्हें लगा ये बोर हो रहे हैं। इन्होंने मुझे वो टैब ऑफर किया जो वहाँ रखा है कि वो टैब ले लो और आप इंजॉय करो। फिर मैं कहा नहीं, मैं अपने फ़ोन में इंजॉय कर लूँगी, वही बेटर है। सो पूरे बालों पे केमिकल लगाने के बाद और इस पे पानी का स्प्रे करने के बाद अब ये पूरे बालों को रैप कर रहे हैं पॉलीथिन से। सो अब हमें वेट करना है इतने मिनट, आई थिंक ये 15 मिनट का टाइमर था। अगर आप जापान आ रहे हो ना, एक बार हेयर सैलून का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, बहुत ही बेस्ट होता है, अलग ही लेवल की सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी। यार कितने स्वीट है, इन्होंने बोला जब तक वेट कर रहे हो आप यहाँ से कैंडीज खा सकते हो। इसमें अलग अलग फ्लेवर की कैंडी है, लेमन है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है और ये ब्लूबेरी है, तो मैं एक ब्लूबेरी ट्राई करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंड टाइम वॉश हो चुका है, वो जो केमिकल लगाया था अभी वो बढ़िया से वॉश होके अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा। सो अभी कर रहे हैं हेयर ड्राई। सो अब पूरे बालों की स्ट्रेटनिंग कर दी गई है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब तक तो जो प्रोसेस इंडिया में होता है सेम प्रोसेस है, पहले बॉन्ड को ब्रेक करो, फिर वॉश करो, फिर ड्राई करो, फिर स्ट्रेट करो। जैसे इंडिया में क्या होता है, केमिकल लगाने के बाद हम 3 डेज़ के बाद वो वॉश करने के लिए बुलाते हैं, बट ये 24 आवर्स के बाद ही वॉश कर देते हैं, कई बार सेम डे भी वॉश कर देते हैं, तो ये ओके रहता है। तो ये 3rd टाइम हेयर वॉश करके आए हैं अब हम। आई थिंक ये लास्ट स्टेप था, अब शायद ड्राई रहेंगे। सो मुझे लग रहा था ड्राई हो गए, बट नहीं, अभी हेयर कट हो रहा है। नीचे नीचे से मैंने बोला जितने भी रफ है वो सब काट दो। वैसे तो कोई भी आप हेयर कट ले सकते थे इसमें, बट अगर स्ट्रेट कराया और हेयर कट ले लिया तो फ़ायदा ही क्या है, वो सारे कट हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा नीचे नीचे से यू शेप कर दो और जो रफ है वो काट दो। सो गाइज मैं अभी आया हूँ वापस इसको देखने, भाई क्या कुछ हो गया, इसका हिसाब किताब, कितने बाल कट गए इसके, कितने स्ट्रेट हो गए, और अभी जाके आपको दिखाता हूँ सिचुएशन।
तो ये है पूरा फाइनल रिजल्ट जो बहुत ही बढ़िया आया है। और मैंने ये नोटिस किया इन्होंने केमिकल लगा के ना स्ट्रेट नहीं किया। एक्चुअली वो जिससे मैं पहले कराती थी केमिकल लगा के काफ़ी प्रेसिंग वगैरह करते थे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बस एक ही वाइट वाली जो बॉटल रखी है ना, इसमें केमिकल था वो लगाया और लगाते ही इन्होंने ना पूरा वॉश कर दिया तुरंत। और उसके बाद बस इन्होंने ड्रायर मारा और हेयर कट दिया। हेयर कट मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है क्योंकि नीचे नीचे से रफ कटवाए हैं मैंने। अब हमने लिया यहाँ से ये वाला शैम्पू प्लस ये क्योर ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट, देन ये ड्राई होने के बाद लोशन कह सकते हो आप, बॉन्ड प्रेप मिस्ट। तो ये पूरा ऐड करना है। तो वही हमने बढ़िया 30,000 पे पानी फेर दिया है, बहुत ही बढ़िया। いっぱいこんなお金出してくるとすごいあなたは美人だからね、彼は一生懸命こうなんていうかこうプレゼントね。プレゼント。そうそうそう。それ日本人も同じことで、日本人も同じ。तो कुछ तो इन्होंने बोला いつもやってるね。みんなの相談。同じです。सो भाई अब हम आ गए हैं अपने शैम्पू वैम्पू सब लेकर। बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट था। मैं तो कहती हूँ अगर आप लोग जापान आओ ना, टोक्यो ओसाका बाद में घूमना, एक बार हेयर सैलून का ट्रीटमेंट जरूर लेकर देखना। भाई इतने प्यार से हैंडल करते हैं ना ये, मतलब एक बाल भी ऐसे खींचने नहीं देते हैं। और कभी सर इतने आराम से उधर, इतनी बढ़िया हेड मसाज हेयर वॉश के साथ। ओए होए होए नजारा आ गया। 3 बार हेड वॉश हुए, तीनों बार बढ़िया मसाज दी। जब भी मैं ये ट्रीटमेंट करा के आती हूँ तो मेरे को तो वो बोलते थे कि गुड़ खाओ ताकि कोई भी ऐसा अंदर जाए तो वो वॉश आउट हो जाए। तो इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं फिर भी फॉर सेफ्टी गुड़ खा लेती हूँ। मैं बाल क्या स्ट्रेट कराने गई, शोगन साहब ने देखो क्या कांड कर दिया, कपड़ा भी जला लिया, हाथ भी जला लिया। ऐसे क्या निकल गई थी क्या इस पे? हाँ ये निकल गई थी, उठाने लगा कपड़े से, कपड़ा सूखा था तो इसके चिपक गया। तो मेरे को लगा उठ जाएगा, तो उठता उठता जैसे ही हाथ जड़ा फिर पता लगा अंदर से कपड़ा पूरा जड़ चुका है, हाथ पे नहीं लग चुकी है। हस्बैंड हो तो ऐसा वाह जी वाह। जब तक मैंने 3-4 घंटे हेयर सैलून में बिताए, शोगन साहब ने बढ़िया खीर बना के रख दिया। यहाँ पे मीठा भी डाल दिया इसमें, वाह। इंडिया में जब भी मैं बाल स्ट्रेट कराती थी ना तो 3 दिन तक बिल्कुल स्ट्रेट रखने होते थे, बिल्कुल भी बेंड नहीं लाना होता था। और फिर 3 दिन के बाद वॉश कराने जाना होता था, जिसमें वो दोबारा से प्रेसिंग करते थे और फिर वॉश करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बस एक वो लगाया, केमिकल सा लगाया, तुरंत वॉश कर दिया, उसके बाद हेयर ड्राई किया, ना दोबारा प्रेसिंग की, कुछ भी नहीं किया। आई थिंक प्रोसेस में डिफरेंस था या फिर इंडिया में दूसरा होता है, क्योंकि इंडिया में काफी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वो कैरा स्मूथ हो गया, स्मूथनिंग होगी, नॉर्मल रिबॉन्डिंग होगी, ऐसा करके काफी सारे स्टेप्स होते हैं। कई जो हेयर सैलून वाले होते हैं वो तो कहते हैं कि ये सब कुछ सेम ही है, लोग बस पागल बनाते हैं पैसा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा वो स्टेप अलग था, तो शायद ये सिर्फ स्मूथनिंग के स्टेप थे, आई डोंट नो, लेकिन जो भी था बेस्ट था। तो चलिए दोस्तों, इन स्ट्रेट बालों के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।